रेज योर वाइब्रेशन मास्टर योर डेस्टिनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पिरिचुअल गुप्त रहस्य की कि जिसको जाने अनजाने चाहे कोई मॉन्क हो या सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन सब ने यूज किया है। और अगर आप इसको यूज करते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी लाइफ में गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे, बल्कि आपकी एनर्जी, आपका एक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लाइफ के सारे एरियाज में एक्सपेंशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1908 मशहूर जादूगर हैरी हुडिनी हजारों की भीड़ के सामने स्टेज पर अकेले बैठे हैं। उनके दोनों हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन यह हथकड़ी कोई नॉर्मल हथकड़ी नहीं है। इसे बनाने में 6 से ज्यादा इंजीनियर्स और लोहारों की टीम ने मिलकर काम किया है। इसकी खासियत यह है कि कोई भी इसके लॉक को खोल नहीं सकता, और चैलेंज यह है कि हैरी हुडिनी को इसको खोलकर बाहर आना है। दरअसल इंग्लिश मैगजीन ने उनको ट्रैप करने के लिए यह जाल बिछाया था, और ऑडियंस ने उनको हर बार जीतते देखा था, तो वो इस बार उनको हारते हुए देखना चाहते थे। इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये लगभग असंभव था। अचानक वो जूझना शुरू करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, उनको चादर से ढक दिया जाता है, लेकिन कुछ भी चीज काम नहीं करती है। अचानक आधे घंटे के स्ट्रगल के बाद हुडिनी साइलेंट हो जाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अचानक चादर हटता है और हुडिनी उस हथकड़ी को तोड़कर सामने फेंक देते। ऑडियंस ताली बजाती है और वो सारे लोग जो कि उनको हारते हुए देखना चाहते थे, वो हतप्रभ रह जाते हैं। और उसके बाद हुडनी ने एक ऐसी बात कही जो कि आपको समझना चाहिए। वो कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ना तो हमारे इंटेलिजेंस या आईक्यू से सॉल्व होती है, ना ही हमारे स्किल से, ना ही हमारे हार्ड वर्क से। वो सॉल्व होती है हमारे अंदर के एक ऐसे इंटेलिजेंस से, जिसे कि आप गॉड कह लें, क्वांटम फील्ड कह लें। और जब भी हम अपने हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, साइलेंट होते हैं, तो उस हाई वाइब्रेशन के कारण हम उस इंटेलिजेंस को, उस गॉड को अपने अंदर महसूस करते हैं, और वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और इसी के सहारे मैंने इस जंजीर को, इस हथकड़ी को तोड़ दिखाया। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गरीब हैं, हम असफल हैं, समस्याएं ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हम हाई वाइब्रेशन में आना जानते ही नहीं, और हमें लगता है कि हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ही मुश्किल है या इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हाई वाइब्रेशन हमारा रियल नेचर है। जब हम बचपन में थे, कितने खुश थे, लाइफ कितनी एफर्टलेस थी, और इसका रीज़न ये है कि हम हाई वाइब्रेशन में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने हमें कुछ नेगेटिव प्रोग्राम कर दिया। ये काम नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, तुम खुश नहीं हो सकते जब तक तुम आईएएस ना बनो, पैसे ना कमाओ, शादी ना हो जाए। और इन लिमिटेशंस के कारण हमने अपनी वाइब्रेशन को डाउन कर दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि हम बॉडी या माइंड नहीं, हम सोल्स हैं। जिस तरह से एक बलून जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा पड़ा है, इसका नेचर ही ऊपर उठना है। लेकिन अगर आप इसे रस्सी से बांध कर रखोगे तो क्या होगा? ये ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन जैसे ही इन बंधनों को काटा जाता है, हम अपने लिमिटेशंस को, लिमिटिंग बिलीव्स को, जो हमारी इमोशनल हैबिट है, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, वरी को, इसको रिलीज करते हैं, ऑटोमेटिकली हम ऊपर उठ जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। और जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम यूनिवर्स के क्लोज चले जाते हैं, यूनिवर्स से इनफैक्ट जुड़ जाते हैं। उस स्टेट में यूनिवर्स की जो भी रिसोर्सेज है, जो भी उसका प्यार है, जो भी उसका गाइडेंस है, वो हमारे लाइफ में फ्लो करना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग जब कमरे में आते हैं, आते ही कमरे को लाइट अप कर देते हैं। लोग उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन शायद आपकी लाइफ में वो मिसिंग है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इंट्यूशन होता है, एग्जाम में या फिर कई जगह उनको अंदेशा होता है। कई शेयर मार्केट के ऐसे मेरे हैं कैंडिडेट, स्टूडेंट्स, जो कि ये बताते हैं कि उनको अंदर से एक आवाज़ आती है कि यहाँ इन्वेस्ट करना है और यहाँ विथड्रॉ करना है, और कई बार ये सच भी होता है। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा लकी होते हैं, किस्मत उनके पीछे भागती है। दरअसल उन लोगों में कुछ खास नहीं है, वो भी हमारी तरह ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने हाई वाइब्रेशन की गेम को क्रैक कर लिया है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड करता है, लाइफ एफर्टलेस हो जाती है, और हर चीज, हर सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली पॉपअप कर जाता है। अब आप पूछेंगे हाई वाइब्रेशन को कैसे क्लेम करना है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या नहीं करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिमोट को अगर मैं छोड़ूं तो क्या होगा, ये कहां जाएगी? आप कहेंगे नीचे। मैं पूछता हूं क्यों? आप कहेंगे फिजिक्स है, ये यूनिवर्स का लॉ है। उसी तरह से ये स्पिरिचुअल लॉ है कि हम वो बनते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं।
मुंह से भी, खा करके और अपने सेंसेस के सहारे भी। और हम क्या खाते हैं जरा अपनी डाइट को देखिए, वही जंक फूड्स, और हम क्या कंज्यूम करते हैं वो भी है जंक इंफॉर्मेशन। कभी एक मेट्रो में जाकर के देखना, सारे लोग बैठे हैं और सबकी निगाहें नीची हैं मोबाइल फोन पे। और हम मोबाइल फोन में क्या कंज्यूम करते हैं, वही यूजलेस मैसेज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, वही फालतू की इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे नेगेटिविटी हुई और कहाँ पे समस्याएं खराब हैं। इसका एक ही पर्पस होता है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करना, आपके ब्रेन को पोलराइज करना, आपके ब्रेन को नेगेटिव करना और आपको गुस्सा दिलाना, फ्रस्ट्रेट करना और ये दिखाना कि आप कितने छोटे हैं, कितने बेकार हैं। क्योंकि जब आप लो लेवल पे होंगे तभी आप उन चीजों को भूलने के लिए डोपामिन हिट की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बार एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, ये चीजें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं और इसके कारण आपको ये काम अच्छा लगता है। लेकिन कभी अपने बिस्तर को ठीक करके देखना, अपने कमरे की सफाई करके देखना, एक नॉर्मल सी वॉक करके देखना, फ्रूट या सब्जी वाली एक डाइट लेकर के देखना। आपको हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लगे, लेकिन जब इस काम को आप करोगे ना तो आपको अच्छा फील होगा। पता है क्यों? क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो नहीं दे रहा, लेकिन आपकी वाइब्रेशन को नॉर्मली और नेचुरली ही हाई कर देता है। तो ढूंढिए वो एक्शंस जो कि आपके लाइफ के लिए हेल्दी हैं और उसको रिप्लेस करिए अपने स्क्रीन टाइम से, मोबाइल फोन से, और जंक फूड को रिप्लेस करिए नेचुरल डाइट से। ये छोटा सा एक एक्सरसाइज हो सकता है, या अपने दोस्तों के साथ चिट चैट या हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, ये कोई एक किताब पढ़ना हो सकता है, या कुछ ये एक एफर्मेशंस रटना हो सकता है। एनीथिंग इज गुड इफ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली। सेकंड सीक्रेट, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ताकत है विचारों की शक्ति या थॉट पावर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम में से ज्यादातर लोगों, 99% लोगों के लिए ये शक्ति उनके अगेंस्ट काम करती है। इसलिए उनके जीवन में बीमारी आती हैं, तकलीफें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं और वो हमेशा एंग्शियस, वरीड, चिंता में और फ्रस्ट्रेशन में अपनी जिंदगी को जीते हैं। आपको पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने इस क्रिएटिव पावर, यूनिवर्स का एक ही क्रिएटिव फोर्स है। अगर मैं कहूँ राजा या भिखारी में क्या अंतर है, इंटेलिजेंट फूल में, अमीर गरीब में क्या फर्क है, तो ये फर्क सिर्फ और सिर्फ उनकी थिंकिंग का है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी किसी स्कूल में ये नहीं सीखा कि अपनी इस थॉट पावर को कैसे यूज करना है। और जब हम इसको यूज नहीं करते हैं, इसको डिसिप्लिन करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लेते हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है और ये शक्ति जो कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, ये शक्ति हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है। इसको देखो, हमारा ब्रेन दिन भर में 5000 से ज़्यादा थॉट्स प्रोसेस नहीं कर सकता है, और थॉट्स के पास पावर होती है। ये हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना का एक स्पार्क है जो कि हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। लेकिन आज इंसान 60,000 से 70,000 थॉट्स दिन में सोच रहा है। इतने थॉट्स के कारण जो एक थॉट के अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कम हो जाती है। और जब इतने सारे थॉट्स ब्रेन में आएंगे तो इन थॉट्स की क्वालिटी भी नेगेटिव हो जाती है, और इस नेगेटिव थॉट की क्वालिटी के कारण आप ना सिर्फ अंदर से एंग्शियस फील करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, बल्कि हमारे लाइफ के जो रिजल्ट्स हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थॉट्स डायरेक्टली हमारे वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। अब देखो, हमारे पास जो लोग आते हैं, कहते हैं सर रात में नींद ही नहीं आती। मैं कहता हूँ करते क्या हो? बस विचार चलते रहते हैं, रिलेशनशिप में बात कर ही नहीं पाते। क्यों? थॉट्स आते जाते हैं, सैडनेस आती जाती है, हम खुद ही परेशान हैं, हम क्या करें? स्टूडेंट कहता है पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि विचार इतने ज़्यादा चलते हैं। और मैं कहता हूँ कि विचार चलते हैं ये सवाल नहीं, क्या आपने इसको डिसिप्लिन करने के लिए, इसको समझने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या कोई स्टेप लिया? देन दे आर साइलेंट। तो मैं चाहता हूं कि आज आप एक डिसीजन लें कि थॉट की ये जो पावर है, चाहे ये ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, आप इसको सीरियसली लेंगे। उन एक्टिविटीज को आप अपनी लाइफ में ढूंढिए और प्रैक्टिस करिए जो कि आपके जीवन में शांति लाती है। और उन विचारों को पढ़िए, कोट्स को पढ़िए, थॉट्स को पढ़िए, उन महापुरुषों को सुनिए या फिर उन किताबों को पढ़िए जिससे कि आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आती है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत अच्छी किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। और जब आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो प्रेयर है, टेंपल में जाना है, या फिर कुछ साइलेंट मंत्र चैंटिंग है, तो इसके कारण आपके ब्रेन में साइलेंस आती है और आपके थॉट्स डिसिप्लिन्ड और पावरफुल होने शुरू हो जाते हैं, और ये आपकी वाइब्रेशन को हाई कर देता है। ये सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सहारे आप अपनी वाइब्रेशन के सहारे जो चाहे वो अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बड़े से बड़े गोल्स को भी अचीव करने का यही मंत्र है। श्री श्री रविशंकर, एक बार मैं उनके टॉक को सुन रहा था और उनके किसी अनुयायी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आपने इतनी बड़ी
जो बनाई है, संस्था बनाई है, लोगों को हेल्प हो रहा है, आखिर ये कैसे किया है? और उन्होंने कहा इसका सीक्रेट हमारे अंदर है। जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि इसके लिए जो रिसोर्स चाहिए, चाहे मैन पावर चाहिए या फिर पैसा चाहिए या फिर इंटेलिजेंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, वो हमारे बाहर है। और यही सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल ये बाहर नहीं, सबसे बड़ी रेसिस्टेंस हमारे अंदर है। हमारे अंदर की लो वाइब्रेशन जो कि हमारे अंदर ये थॉट्स क्रिएट करती है कि मैं नहीं कर सकता, ये काम मुश्किल है, ये मेरे लिए है ही नहीं, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरे प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं, मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो हमारी लड़ाई बाहर नहीं, हमारी लड़ाई अंदर है, जिसको कि गुरुजी कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। देखिए ना, आप कोई भी बड़ी से बड़ी चीज स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे और तुरंत आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आएगा और वो आपके सपनों को मार गिराएगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फ पे फोकस करते हैं, हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे कि हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। इसका सबसे आसान तरीका है सेवा करो। सर्विस के बारे में सोचो कि इससे दूसरों का क्या फायदा होगा। दूसरी चीज, आप एक इंटेलिजेंस जिसे गॉड कहते हैं उससे सराउंडेड हैं, आप एक सोल हैं, इसके बारे में सोचिए और आप सर्विस करिए। छोटी से छोटी एक्ट, लंगर में, मंदिर में सेवा कर सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं, कोई छोटी सी 10 रुपये 15 रुपये की चैरिटी कर सकते हैं। एक्शन आपने क्या लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब भी आप खुद के इस चमड़े के स्किन से बाहर निकलेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे, जब भी आप गॉड पर फोकस करेंगे और जब भी आप सेवा की भावना रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। और इस वाइब्रेशन के कारण आप ना सिर्फ सॉल्यूशन को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि उन राइट लोगों को, उन राइट थॉट्स को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, जिसके सारे कि आप बड़े से बड़े गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। एंड फाइनल पॉइंट, जिससे 99 नहीं 100% लोग सफर कर रहे हैं, यह है नर्वस सिस्टम रीसेट। हमारी लो वाइब्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। हमें से ज्यादातर लोग ना आज एक डर में जीते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, वरी, चिंता ये बहुत कॉमन हो गई है और ये फाइनली हमें डिप्रेस्ड कर देती है। कई बार हमें और भी बीमारियां मेंटल और फिजिकल क्रिएट करती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपको लगता होगा कि जब डर इतना बुरा है, क्योंकि इन सारी बीमारियों का जड़ है फियर, तो गॉड ने हमें फियर दिया ही क्यों? लेकिन सोचो, अगर आप किसी भालू के सामने या फिर आप किसी शेर के सामने खड़े हैं और अगर आप शेर को ये कहने लगे, रुक जा भाई, थोड़ा मैं गुटखा खा लेता हूं, उसके बाद भागूंगा, इज इट फिजिबल? नो। इंसान बाय नेचर लेजी है, वो सोचना नहीं चाहता, मेहनत वाले काम नहीं करना चाहता। इसलिए गॉड ने हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस दी है, जिसको कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं या फियर मैकेनिज्म कहते हैं। इसको एक्टिवेट होने के साथ ही हमारे अंदर क्या होता है कि एक एनर्जी का रश होता है, हाथ पैरों में ब्लड फ्लो, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स भागने शुरू हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है कि खून का दौरा तेज हो जाए और हम लड़ते हैं या भागते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे सामने सांप हो, शेर हो, जेब्रा हो तो हम भाग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें हर चीज में, अपनी पत्नी में भी सांप दिखाई देता है, हमें हर एक जॉब में भी शेर दिखाई देता है, हमें हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और ये हेल्थ एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अलग अलग रूप में हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम सिचुएशन से लड़ते हैं, सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं या उनको भूलने के लिए तंबाकू, सिगरेट, ड्रिंक्स या फिर कुछ ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रियल सॉल्यूशन है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को रीसेट करने के लिए, क्योंकि फियर की वाइब्रेशन बहुत ही लो वाइब्रेशन होती है। गिल्ट, शेम के बाद जो वाइब्रेशन आती है वो फियर की वाइब्रेशन है। और इसके लिए आपको सबसे बड़ा काम जो करना पड़ेगा वो काम यह है कि अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट के लिए है, उसी तरह से हमारा वेगस नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो हमें रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन और पावर देता है। इससे बॉडी की हीलिंग भी होती है, हमारे विचार काम होते हैं, माइंड भी रिलैक्स्ड होता है, बीपी वगैरह सब कुछ कंट्रोल होता है और हमारी वाइब्रेशन भी हाई होती है। तो देखिए, ऑब्जर्व करिए वो एक्टिविटीज जो कि आपको अच्छा फील कराती हैं। मैं इसको ब्रेथ वर्क के सहारे करता हूँ, चाहे आप कपाल भाती करें या फिर आप उज्जाई प्राणायाम करें या फिर मैंने भी ब्रेथ वर्क पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और हर एक वीडियो में मैंने गाइडेड एक्सरसाइज दिया है। आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं। जब आप करेंगे, ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका जो परसेप्शन है, क्योंकि आपका जो फियर है ना, ये सिचुएशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये परसेप्शन का प्रॉब्लम है कि आप इन चीजों को खतरनाक परसीव कर रहे हैं।
तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। और तो और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिटेशन। क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब ही है अपने अंदर जाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने नहाया है, कि आपने ब्रश किया है, टॉयलेट गए हैं, तो आप कहेंगे यस, और ये मैं रोज करता हूं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपने सोल को स्नान कराया है, सो मेडिटेशन इज लाइक एन इंटरनल शावर। ये एक आंतरिक स्नान है जो कि आपको करना पड़ेगा। जैसे जैसे कचरा हमारे शरीर में आता है, उसी तरह से ये कचरा कहीं ना कहीं हमारे सोल में भी आना शुरू हो जाता है। और ये सिंपल हमारे नर्वस सिस्टम को सेफ फील नहीं कराता, डराता है। तो आपको समझना पड़ेगा और मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी। मेडिटेशन पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। एक बार फिर से समराइज करता हूं सारे पॉइंट्स को। अगर नर्वस सिस्टम को सेफ फील कराना है तो आपको अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है, मेडिटेशन के सहारे भी आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ सुनिए नहीं, इन चीजों को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है आपके अंदर का इनर रेसिस्टेंस। उस इनर रेसिस्टेंस को हम प्योरिटी के सहारे ही हटाकर अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। इसलिए सेवा की भावना रखिए और ऐसे एक्शंस लीजिए जिससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का भी फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करने के लिए प्रयास करिए और ये समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत विचारों की ताकत है और ये आपकी अगेंस्ट काम कर रही है। और फोर्थ पॉइंट है कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, नॉट बाय जस्ट माउथ, बल्कि आप अपने सेंसेस के सहारे उन कंजम्पशन के प्रति अवेयर बनिए, उसको स्टॉप करिए और उस हैबिट को किसी पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपनी वाइब्रेशन का कंट्रोल नहीं लेंगे ना, तो जिंदगी भर कंप्लेन करते रह जाएंगे। लेकिन जब भी आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं ना, आप अपनी एनर्जी को बाहर फेंक देते हैं। ये समय है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आप ही अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं। और आप इस बात की अकाउंटेबिलिटी भी लें कि मैं इसके लिए जो भी एक्शन है, काम है, करना शुरू करूंगा। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा जिससे कि आप इंस्पायर्ड फील करें और आपको ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स मिले जिसके सारे आपकी जिंदगी चेंज हो। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, जिसके कारण कि मेरा कंटेंट उन तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो 5 ऐसे लोगों को जरूर भेजिए जिनके जीवन में ये वीडियो कुछ उजाला ला सकता है, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। याद रखिए, आप भी किसी के जीवन की एक लैंप बन सकते हैं और वो आपको थैंक यू कहेगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।